ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आपको बोला गया है डायगोनल मैट्रिक्स बराबर है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स की अगर आप बात करो तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि जो इसके प्रिंसिपल एलिमेंट है, प्रिंसिपल एलिमेंट को छोड़ के और सारे पार्ट को आप क्या बोल सकते हो? जीरो बोल सकते हो। ठीक है, तो बताते हैं रुक जाओ एक मिनट कि जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है उनको छोड़ के और जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? आपके जीरो होंगे। तो चलो देखते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, और कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा? तो आपको याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना भी ऑपरेशन अभी हम करेंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करेंगे। ठीक है, 3 1 3 2 3 3। ठीक, ये जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की है। अब कोई क्या बोला जाता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स एक्सेप्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो इतनी बड़ी डेफिनेशन आप पढ़ लेना अपनी बुक से। मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये होता है बेटा प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा और जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे? आपके जीरो होंगे। तो क्या मतलब है जरा समझो। aij इज इक्वल टू जीरो कब बेटा? जब if i इज ग्रेटर देन j। अगर मैं ये बोलूं तो क्या ये पॉसिबल है? देखना जरा, मैंने क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, या एक काम कर लेते हैं, चलो ये पहले छोड़ देते हैं। ये मैट्रिक्स आपने लिखी, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आप बना रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, a11 a12 a13, ठीक है, सॉरी ये जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको बच रहा है और सारे पार्ट आपके जीरो हो रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, यहां पे अगर देखें तो ये जो पार्ट है aij नॉट इक्वल टू जीरो इफ i इज इक्वल टू j। मतलब क्या होगा कि ij वाला पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल, आपको पहले बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल रहेंगे, इसके अलावा सारे पार्ट आपके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें कौन सा पार्ट अगर जीरो होगा तो हम बोलेंगे aij इज इक्वल टू जीरो इफ i नॉट इक्वल टू j। कौन सा? देख लो, i नॉट इक्वल टू j मतलब यहां पे अगर आप जाओगे तो 2 और 1 है, तो क्या ये इक्वल है? तो आप बोलोगे नहीं, तो जीरो है। 3 1 क्या इक्वल है? बोलोगे नहीं, तो जीरो है। 3 2 इक्वल है क्या? नहीं, जीरो है। अच्छा 2 1 इक्वल है क्या? 1 2 इक्वल है क्या? नहीं, जीरो है। ये भी क्या है? नहीं इक्वल, जीरो। ये भी क्या है? नहीं इक्वल, जीरो। बच कौन सा गया? aij नॉट इक्वल टू जीरो। ij मतलब जिसमें i और j सेम हो, तो 1 1 2 2 3 3। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? देखो कहीं ऐसा लिखा हो, मान लो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको? तो चलिए ऊपर के जरा 2-4 चीजें मिटा देते हैं। यहाँ पे गए, इसको हटा दिया, चलो उसके बाद वाला भी हटा देते, थोड़ी जगह बता देते, ठीक है, बाद में करते रहेंगे। जैसे अभी यहाँ पे पहुंचे, मान लो एक एग्जाम्पल आपको लिखा है a1 0 0 2 3 0 0 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल है तो आप बोलोगे हाँ है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल है इसका मतलब क्या होगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये भी होता है dij। ठीक है, और सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को लिख दो 1 2 3। इसका मतलब भी यही होता है कि ये जो आता है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अगर डिनोटेड की बात आएगी तो कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक एग्जांपल में मुझे मान लो बोल दिया गया dij 5 7 3। ठीक है, तो हमारे दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि A मैट्रिक्स ऐसी है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसके अलावा जितने भी पार्ट होंगे वो सारे आपके क्या होंगे? जीरो होंगे। ये अंडरस्टूड होगा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स।
समझ पाए? अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हो, एक और ले लेते हैं प्लीज, तो -1 2, या यहाँ पे 0 कर लिया, यहाँ पे 0 कर लिया, ये 2 ले लिया, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Dij -1 2, ठीक है। तो ये भी आपको क्या दिखाएगा बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। एक चीज और है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है डिनोट करने का तरीका, अगर कोई डिनोट करना चाहे बेटा तो ऐसे भी लिख सकते हैं Dij D1, D2, D3, D4, D5 डॉट डॉट Dn, ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब ये आप समझ पा रहे हो क्या है, डायगोनल एलिमेंट के D1 यहाँ होगा, D2 यहाँ होगा, D3 होगा, डॉट डॉट Dn होगा, उसके अलावा वाले सारे पार्ट आपके क्या भरे जाएंगे, 0 भरे जाएंगे, तो आप भरते रहना। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, अगर मैं बात करूं तो अगली जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर। स्केलर और डायगोनल में फर्क क्या है, तो जरा देखना। स्केलर में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम आते हैं, मतलब स्केलर अगर मैट्रिक्स की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, मान लो कुछ ऐसा लिया मैंने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बराबर। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसके प्रिंसिपल डायगोनल तो होंगे, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे। कैसे होंगे वो आपको बता रहा हूं, मतलब Aij कौन सा पार्ट 0 होगा, तो हम बोलेंगे I जो है वो नॉट इक्वल टू j वाला पार्ट, ठीक है। और ये बोला जाएगा Aij इज इक्वल टू k मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी, क्या बेटा, स्केलर। तो उस केस में क्या होगा बेटा, जब I होगा j के इक्वल, वेयर, यहाँ पे भी कर सकते हो वेयर, या ऐसे भी लिखा होता है कहीं Aij दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन कौन सी, जहां पे I नॉट इक्वल टू j है वो सारे एलिमेंट आपके 0 होंगे, और जो I इज इक्वल टू j है उसमें आपकी वैल्यू क्या आएगी, k आएगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेयर k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। k क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई स्केलर वैल्यू है। तो अगर आपसे कोई एक एग्जांपल पूछे किसका, स्केलर मैट्रिक्स का, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि यहाँ जो इनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे सेम होंगे, और जो बचे हुए पार्ट है उनको 0 कर दो। इनमें अलग अलग नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो वो आप डायगोनल मैट्रिक्स में काउंट करोगे। स्केलर में बेटा क्या होगा, ये सारे सेम होंगे, तो ये आपका स्केलर है। अगर कहीं ये भी बोला गया कि k वाला पार्ट आपका 0 नहीं हो सकता, चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ये भी ऐसा लिखा हो कहीं 5 5 5, उसके बाद 0 0 0 0 0 0, तो ये भी मैट्रिक्स बेटा क्या है आपकी, स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या है आपके, सेम है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स, और में इसको एक और नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसको डिनोट करने का तरीका आई होता है। क्या, आई हर जगह मिलेगा, पूरी मैट्रिसेस में ये चीज आपको मिलेगी। तो अच्छा, ये तीनों चीजें एक साथ चलती है, कौन कौन सी, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। मान लो एक कोई मैट्रिक्स लिया Aij, ठीक है, जो m क्रॉस n है। इसमें क्या क्या खासियत है, इसमें खासियत ये है सिर्फ कि Aij के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब Aij की अगर आप बात करोगे तो ये 1 होगा और 0 होगा। 1 कहाँ होगा, वेयर I इज इक्वल टू j, और वेयर I नॉट इक्वल टू j, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यूनिट का मतलब क्या होगा, स्केलर में तो आपके नंबर्स आ रहे थे, वो तीनों नंबर सेम होने चाहिए, बट यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ 1 आएगा।
मतलब इन तीनों प्लेसेस पे क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कौन कौन मैट्रिक्स के लिए, ये तीनों मैट्रिक्स के लिए, मतलब 2 क्रॉस 2 हो चाहे वो 3 क्रॉस 3 हो, वो सबके लिए इसी के अंदर आएगा। तो चलिए अगर हमसे कोई पूछे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, ये देखो ये सब कुछ वही है जिनका रो और कॉलम सेम होगा, सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए चलेंगी। मैंने क्या बोला, जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा उसके बाद सारा काम हम किस में करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। ओके, तो अगर हमसे कोई बोले A11 A12 A21 A22, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, बोले कोई आइडेंटिटी बताओ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम या तो I2 लिख सकते हो क्योंकि इसके अंदर क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे क्या होगा 1 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 1 आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे बेटा वो फिक्स है, ये 1 1 ही आएंगे। अगर कोई बोलते हैं I3 या ऐसे बोल दे कि 3 क्रॉस 3 के लिए लिखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसके लिए अगर आइडेंटिटी लिखनी हो तो कहीं कहीं I3 लिखा होता बेटा, इसका मतलब क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। तो ध्यान रखना कि आइडेंटिटी क्या होता है, स्केलर क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं I2 हमें याद होना चाहिए, यूज होगा, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए यूज होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। 3 क्रॉस 3 के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, आपको पता भी होना चाहिए, तो ये 3 क्रॉस 3 के लिए। कहीं कहीं IN भी लिखा होता है तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो n जो होगा वो आपको बताएगा कि कौन सा कितने एलिमेंट की आप यूज करने वाले हो, 2 क्रॉस 2 का या फिर 3 क्रॉस 3। एक चीज और ले लेते हैं बेटा, लास्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मतलब खाली, खाली कैसा, तो आप ये ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स चल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उठा के रख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात होगी। किसकी बात होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है नल का मतलब क्या होगा, खाली, एक भी एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा बेटा 0, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात होगी, तो ये ध्यान रखना 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है ऐसे करके, तो वो ध्यान रखिएगा 0 मैट्रिक्स वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो क्वेश्चन में दिया गया उसका ऑर्डर कितना, उसके हिसाब से हमें 0 को, मान लो यहाँ पे 0 लिखा है तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो मैट्रिक्स है वो O नहीं दिया, ये क्या दिया 0 दिया, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा कि वो 2 क्रॉस 2 का है या फिर 3 क्रॉस 3 का, उसके हिसाब से हम नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये जहां से आपने स्क्वायर पढ़ा वो सबके लिए क्या बेटा, सबके लिए आपका क्या होगा, जो मैट्रिक्स यूज होगी वो कौन सी मैट्रिक्स यूज होगी बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, उनके लिए ही सारे ये रिजल्ट है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। इसके आगे